नमस्कार। जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को दरभंगा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कमला बलान पश्चिमी तटबंध का निरीक्षण किया। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सबसे पहले दरभंगा एयरपोर्ट के रिंग बांध की पुनर्स्थापन पीसीसी रोड निर्माण का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वह लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि वह कर्नाटक के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में कल शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री दरभंगा के गौरा बौराम विधानसभा क्षेत्र के कोटराम गांव में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे। दरअसल मुख्यमंत्री का दौरा 20 मई को होना था, लेकिन किसी कारणवश मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तिथि में बदलाव किया गया। मुख्यमंत्री के पूरे कार्यक्रम के दौरान जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा उनके साथ मौजूद रहे। आमंत्रित करना चाहूंगी बिहार प्रदेश के मुखिया। जनहित एवं जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत आपका मन मस्तिष्क माँ गंगा के आंचल की पूजा करते हुए घर घर तक आपने गंगा जल पहुंचा दिया है। मैं ऐसे दूरदर्शी नेतृत्व को हृदय से निवेदन करती हूं कि हमें अपना मार्गदर्शन दे, अपना आशीर्वचन भेंट करे। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः आशीर्वचन हेतु। कमला बलान के बायां और दायां तटबंध के दूसरे फेज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। अभी इसके बारे में पूरे तौर पर बता दिया गया है कि अब जो काम कराया जा रहा है, तो ये जो कमला बलान नदी का दोनों तटबंधों का अब आप सबको बता दिया माननीय मंत्री जी ने, और यहां पर भी दिखाया जा रहा था। हम तो सबसे पहले जब 19 में ऐसी घटना घटी, और आप जानते हैं कि जो जानकारी मिली थी कि जल स्तर इस जिले में भी नीचे चला गया है। इन सब दरभंगा के बारे में हमने तो सब लोगों की, सारे पार्टी के लोगों की मीटिंग कराई और सब लोगों की मीटिंग हुई, पूरा दिन पूरी बातचीत हुई सब लोगों से, और फिर हम लोगों ने उसके बाद कार्यक्रम हम लोगों ने तैयार किया। तो उन सब चीजों के लिए जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, और जब हम ये चर्चा कर रहे थे और उसी दिन पता चला कि यहाँ पर तो ऐसा हो गया है नेपाल से आकर के कि बहुत तबाही हो रही है, और हम लोग तो मीटिंग कर रहे थे। तो उसके बाद अगले दिन तुरंत हम मीटिंग खत्म किए थे, रात में सब शाम तक देर तक हुआ था। तो अगले दिन आ करके हम वही देखने आए कि भाई किस तरह से दोनों तरफ कितना संकट आता है। तो उसी समय हमने कहा कि नहीं भाई, और जगहों को भी देखने गए। अब फिर उसके बाद हम आए जब कोरोना का दौर शुरू हो गया, तब उस कोरोना के दौर में भी घूमने आए थे, अभी देख रहे थे। तो उस समय तो देख रहे थे, नाक पर कुछ लगाए हुए घूम रहे थे सब जगह। तो उस समय एक एक जगह पर आकर के हम देख करके गए थे, और यही हुआ था कि इसको हम लोग विकसित करेंगे। और हमने लोगों को कहा कि दोनों तरफ बनाइए और थोड़ा ऊंचाई पर बने, ताकि कभी भी किसी गांव को प्रभावित नहीं होना पड़े। और उसके बाद हमने ये भी कहा बार बार, फिर हम पिछली बार भी आए, इसके पहले भी आते रहे सब बार, तो इन्होंने एक इसका फेज 1 शुरू किया। अब पिछली बार आए हम के भाई इसका जल्दी से जल्दी दूसरा फेज भी शुरू कर दीजिए। तो आज इसका दूसरे फेज का इन्होंने शिलान्यास करवा दिया। हम यही आग्रह कर रहे हैं कि पहला फेज तो अगले साल के शुरुआत में पूरा होने वाला है। हम तो आग्रह करेंगे कि भाई देखिए, इतना तेजी से काम करिए कि दूसरा फेज वाला भी अगला साल पूरा हो जाए। पहले ये दोनों तरफ से बात हो रही है और सब कुछ हो रहा है, और अन्य जगहों पर भी अनेक काम हो रहा है। तो ये सब काम तो तेजी से करवाना है, और आज जब करवा दिए हैं तो हम उम्मीद करें ना भाई। बोलिए क्या है, कहाँ है आपके अधिकारी जो आए हुए हैं? शैलेंद्र झा, अभियंता प्रमुख,
नंद किशोर झा कहाँ है? तो मेरा बतवा मानिएगा कि नहीं मानिएगा? तेजी से काम करवाइएगा कि नहीं करवाइएगा? किसी को दिए हुए हैं, ठेका दिए हुए हैं, तो जरा लग के लगातार काम करवा दीजिए। और जब तेजी से करवा दीजिएगा तो बड़ी खुशी होगी। एक बात हम और कह देते हैं, अभी हम कुछ नहीं बनावेंगे, कोई दिन हम ऊपर से भी देखते जाएंगे कि कितना दूर तक काम हुआ, कितना दूर तक नहीं हुआ। और आप लोग शुरू से बहुत अच्छे ढंग से काम करते रहे। बीच में कोई इधर उधर करना चाहता है तो सचेत रहिएगा और कोई इधर उधर मत होने दीजिएगा। प्रेम का और भाईचारे का भाव कायम रखिएगा, यही हमको आप सबसे निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। योजनाबद्ध कार्य हो, समयबद्ध कार्य हो, चरणबद्ध कार्य हो, यही आप हर मन से कहते हैं। बहुत आभार प्रकट कर। तो व्यापारी से लूट का हुआ खुलासा, साथ ही व्यापारी ने ही रची थी लूट की साजिश। जबलपुर में सराफा व्यापारी के साथ हुई सनसनीखेज लूट का जबलपुर पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से लूट के 30 लाख के सोने चांदी के जेवरात सहित 50,000 रुपए नकद जब्त करने की कार्रवाई की। दरअसल मामला 11 मई की रात भेड़ाघाट स्थित तेवर का है, जहां आरोपियों ने सराफा व्यापारी को मोटरसाइकिल से गिरा दिया था और चाकू मारकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी के मुताबिक लूट की घटना को प्लान बनाकर तैयार किया गया था, जिसमें सराफा व्यापारी ओम प्रकाश सोनी के साथी व्यापारी निवासी 18 वर्षीय संजय सोनी ने घटना की पूरी प्लानिंग की थी। साथी व्यापारी के साथ सराफा व्यापारी का 1 साल पहले विवाद हुआ था, जिसकी रंजिश भुनाने के चलते प्लान को तैयार किया गया था। प्लान में संजय सोनी सहित अन्य 3 आरोपी भी शामिल थे। तीनों आरोपी शेखर चौधरी, करण भाट और विनय साहनी ने बीच रास्ते में सराफा व्यापारी से मोटरसाइकिल को रोका और चाकू मार घटना को अंजाम दिया था। इस वारदात के पीछे एक दूसरे सराफा व्यवसायी की भूमिका थी, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने में बदमाशों की मदद ली। पुरानी रंजिश जो इनके बीच लगभग 1 वर्ष पूर्व कुछ मारपीट और कुछ गाली गलौज की वारदात हुई थी, उससे ये दुखी थे और उस पर से उन्होंने इसका पूरा रैकी करके, उनको मालूम था कि ये इस तरह से सोने चांदी के जेवरात लेके अपने दुकान, जो भेड़ा गढ़ा में इनकी दुकान है, उससे लेके निकलते हैं और उनको तेवर के पास घेर के ये लूट की वारदात घटित हुई। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, ये तो स्पष्ट है कि प्री प्लानिंग थी। इन्होंने कहां से उसका पीछा शुरू किया, कहां पर ले जाके, क्या एसपी क्राइम समर वर्मा, एडिशनल एसपी शिवेश बघेल, टीआई भेड़ाघाट सफीक खान और पूरी क्राइम की टीम, धनंजय एंड पूरे लोगों ने बहुत डेडिकेटेड तरीके से काम किया है। इस लूट पे मैंने 10,000 रुपये इनाम घोषित किया था और इसमें मैं सभी को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत भी करूंगा। एक सर्टेन ड्यूरेशन में इन्होंने, क्योंकि घटना के बाद सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इन लोगों ने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए थे। मोबाइल से हमें लोकेट नहीं हो रहे थे ये लोग कहीं से कहीं तक, तो हमने अपने इनके इन्फॉर्मेशन नेटवर्क में तमाम सारे लोगों से कि इस तरह के व्यक्ति यहाँ पर वारदात करके गए हैं और प्लस इनका सीसीटीवी फुटेज, लगातार इन्होंने रात दिन मेहनत की, जिसकी परिणति इस लूट के डिटेक्शन हुई है। थैंक यू। नहर में गिरने से 3 युवक हुए हादसे का शिकार। पुलिस के मुताबिक रीवा के लौर थाना अंतर्गत सूजी गांव के 3 युवक एक बाइक में सवार होकर सतना के अमरपाटन क्षेत्र में तिलक लेकर जा रहे थे। दावा है कि गोविंदगढ़ के आगे ताला थाने के परसिया नहर में अनियंत्रित होकर गिर गए। रात भर तीनों जख्मी हालत में पड़े रहे। ऐसे में सुबह तक एक युवक की मौत हो गई, दूसरा बेसुध पड़ा रहा, जबकि तीसरे घायल ने सुबह होश आने के बाद परिजनों को सूचना दी। जानकारी के बाद रिश्तेदार आए, जो तीनों को लेकर संजय गांधी अस्पताल गए। वहां चिकित्सकों ने 2 को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक बुरी तरह से जख्मी है, जिसको भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है। मृत युवकों का मर्ग कायम कर लिया गया है। इसके बाद पंचनामा कार्रवाई कर पीएम कराया गया। ताला पुलिस अब हादसे के कारणों की जांच में जुटी। तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग दंपत्ति को मारी टक्कर। जबलपुर में आज एक तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग दंपत्ति को टक्कर मार दी। इस घटना में बुजुर्ग दंपत्ति गंभीर चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कार चालक को पकड़कर उसे पुलिस को सौंप दिया। घटना आधारताल थाना अंतर्गत महाराजपुर की है।
बताया जा रहा है कि जैसे ही बाइक सवार दंपत्ति सड़क पार कर रहा था, उसी दौरान तेज रफ्तार कार ने सामने से टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक महाराजपुर दुर्गा मंदिर के सामने बाइक सवार बुजुर्ग दंपत्ति जबलपुर की तरफ आने के लिए जैसे ही सड़क पार किए, तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दिया। कार की टक्कर लगते ही बुजुर्ग दंपत्ति सड़क पर गिर गए। स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए दोनों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद कार चालक कार को लेकर वहीं पर खड़ा हो गया। चालक का कहना था कि अचानक से बाइक सवार सामने आ गए थे। घटना के बाद कार चालक कार को लेकर वहीं पर खड़ा हो गया। चालक का कहना था कि अचानक से बाइक सवार सामने आ गए थे, जिनके चलते यह घटना हुई। हालांकि लोगों ने आधारताल थाना पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया और कार चालक को पुलिस को सौंप दिया। वहीं जबलपुर के खमरिया थाना क्षेत्र के बरदाघाट में आदतन बदमाश की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। एनएसए एवं जिला बदर का आरोपी रह चुके युवक की हत्या की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैली। कैलाश धाम रोड के बरदाघाट में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद प्राथमिक पूछताछ के बाद हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस वारदात विवाद के संबंध में पूछताछ कर रही है। खमरिया पुलिस ने 302 का प्रकरण दर्ज करते हुए मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।